नमस्कार दोस्तों, मैं जोगिंदर सिंह आपके अपने चैनल में जेएस रोजगार चैनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया हो गए, मस्त हो गए अपनी लाइफ में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपकी हिस्ट्री की चौथी क्लास लेने जा रहा हूं। इससे पहले 3 क्लास ले चुका हूं। जो भी बच्चा अगर क्लास छोड़ चुका है ना, तो जेएस रोजगार चैनल में एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस प्लेलिस्ट में जाके क्लासेस देख सकता है हिस्ट्री की। तो ये क्लासेस आप ले लोगे ना, तो आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये मैं 4 क्लास लाया हूं ना। आपकी मॉडर्न मिडल प्लस एंशिएंट हिस्ट्री के एमसीक्यू लाया हूं। और जो ये एमसीक्यू 4 क्लास में कराए, लगभग मैंने 200 से 250 क्वेश्चन एमसीक्यू 4 क्लास के मिला के हो जाएंगे। अगर आप ये 200 से 250 क्वेश्चन एमसीक्यू के कर लोगे, तो जो भी एसएससी सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, और जो भी एमटीएस का आपके हवलदार का पेपर है ना आने वाला है, उसमें इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर हिस्ट्री का पूछा जाएगा तो। ठीक है दोस्तों, तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद करें। तो जो बच्चे भी क्लास से जुड़ गए हैं, क्लास को लाइक कर दें, शेयर करें, और जिन बच्चों ने भी क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर दें जेएस रोजगार चैनल को। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ वहाब मूवमेंट? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वहाब मूवमेंट का क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। तो आपका वहाब मूवमेंट किसने स्थापना करी थी? वहाब मूवमेंट की स्थापना करी थी आपकी सैयद अहमद ने। तो याद रखना है, वहाब मूवमेंट का जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होनी चाहिए वहाब मूवमेंट की स्थापना करने वाले कौन थे? सैयद अहमद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत में युद्ध में तोप खाने का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था? मध्यकालीन मध्य भारत में पहली बार तोप का उपयोग लड़ाई में कौन से राजा ने करा था? बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने, या शेरशाह सूरी में? ये चारों आपके मुगल के राजा हैं। तो आपको याद रखना है, बाबर ने पहली बार मध्यकालीन में भारत में युद्ध में क्या यूज करा? तोप। तो मध्यकालीन भारत में लड़ाई के दौरान पहली बार तोप खाना यूज करने वाला राजा कौन बने? बाबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑफिशियल फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत का आधिकारिक प्रथम गवर्नर जनरल था? देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम जनरल थे, जो कि बने थे 1833 में। लेकिन अगर आपसे यह पूछा गया, भाई बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वॉन हाजटिंग। 1772 से 1785 तक ये क्या रहे? बंगाल के गवर्नर जनरल। तो अगर भारत का पूछा जाए गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आप टिक करके आओगे, और बंगाल का पूछा जाए पहला गवर्नर जनरल, तो करके आओगे वॉन हेजिटिंग टिक। 1772 से 1785 तक ये रहे थे। और लॉर्ड विलियम टेक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो बने थे, जो कि 1833 में बने थे। लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल बने थे 1848 में। ये चीज आपको याद रखनी है। लॉर्ड विलियम टेक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जो कि 1833 में बने। लॉर्ड डलहौजी 1848 में भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। वॉन हाजटिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1772 से 1785 तक इनका कार्यकाल रहा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बंगाल का पूछा जाएगा तो वॉन हेजिटिंग, और भारत का पूछा जाएगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक टिक कर देना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी डेंसिटी रूल दिल्ली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिल्ली सुल्तान? तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। दिल्ली सुल्तान के काल में कितने राजवंशों ने दिल्ली पर शासन करा? कितने राजवंशों ने क्या दिल्ली पे शासन करा दिल्ली सुल्तान के काल में? तो आपको याद रखना है, 5 वंशों ने। किसने? 5 वंशों ने। कितनी डेंसिटी ने दिल्ली पर राज करा? 5 वंशों ने, 5 डेंसिटी ने। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल मुगल एम्पायर डिफीटेड 2 राइवल ग्रुप ऑफ सन्यास? निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुगल सम्राट ने सन्यासियों के 2 प्रतिनिधि समूह को हराया था? तो याद रखना है, देखिए इसमें एक ऑप्शन नहीं दे रखा है आपको, इसमें एक ऑप्शन नहीं दे रखा है, बैटल ऑफ थानेश्वर। तो याद रखना है, बैटल ऑफ थानेश्वर ने मुगल एम्पायर डिफीटेड 2 राइवल ग्रुप ऑफ
सन्यासी? तो बैटल ऑफ थानेश्वर, इसका उत्तर होगा बैटल ऑफ थानेश्वर। बैटल ऑफ थानेश्वर कब हुआ था आपका? 1567 में। इसमें मुगल एम्पायर ने टू राइवल ग्रुप ऑफ सन्यासीज को हराया था। टू राइवल ग्रुप ऑफ सन्यासीज को हराया था किसने? मुगल एम्पायर ने, बैटल ऑफ थानेश्वर। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? पता होनी चाहिए। पहली हुई थी आपकी 1526 में, सेकंड हुई थी 1556 में। सेकंड कब हुई? 1556 में। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी आपकी 1576 में। बैटल ऑफ घाघर, बैटल ऑफ घाघर हुई आपकी पानीपत की, फर्स्ट पानीपत की लड़ाई के बाद 1529 में। तो पहली पानीपत की लड़ाई 1526 में हुई थी, उसके बाद क्या हुई आपकी? बैटल ऑफ घाघर। बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुई? 1576। और बैटल ऑफ थानेश्वर आपकी कब हुई? 1567 में। बैटल ऑफ थानेश्वर में क्या हुआ? मुगल एम्पायर ने किसको डिफीट करा? टू राइवल ग्रुप ऑफ सन्यासी, दो विद्रोही, दो सन्यासी प्रतिबंधियों को हराया था मुगल एम्पायर ने। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली? निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सुल्तान था? तो ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बच्चा बताए क्या टिक कर देता है? इब्राहिम लोडी। तो आपको इब्राहिम लोडी टिक नहीं करना है, क्योंकि दिल्ली के पहले सुल्तान थे, बच्चों की जबान पे होना चाहिए, कुतुब इल इन दिन अबीक। कुतुब इल दिन अबीक दिल्ली के पहले सुल्तान थे। कई बार पेपर में पूछा गया है, सीधा सीधा आंसर दे देना है। कुतुब इल इन दिन अबीक दिल्ली के पहले सुल्तान थे। फ्री के 2 नंबर है आपके। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द स्लेव ऑफ स्लेव? गुलामों का दास किसे कहा जाता था? निम्नलिखित में से गुलामों का दास किसे कहा जाता था? कुतुब इल दिन अबीक को, या इमरान लोडी को, या इतमुस को? तो याद रखना है, गुलामों का दास कहा जाता था इतमुस को। किसको कहा जाता था? कई बार पेपर में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉपी में आराम से लिख लीजिए। पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं बता दूंगा आपको पीडीएफ इस क्लास की कहां पे मिलने वाली है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलामों का दास किसे कहा जाता है? आपके इतमुस को। तो याद रखना है, गुलामों का दास इतमुस को कहा जाता है। और दिल्ली के पहले सुल्तान कौन थे? कुतुब इल दिन ऐबिक, दिल्ली के पहले सुल्तान। और दिल्ली के आखिरी सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोडी। आखिरी सुल्तान दिल्ली का था इब्राहिम लोडी, पहले थे कुतुब उल दिन ऐबिक। आखिरी सुल्तान आपका इब्राहिम लोडी, पहले कौन? कुतुबुद्दीन ऐबिक। और गुलामों का दास किसे कहा जाता है? इतमुस को कहा जाता है। कई बार पेपर में पूछा गया है, गुलामों का दास इतमुस को। दिल्ली के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबिक और दिल्ली के लास्ट सुल्तान इब्राहिम लोडी। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रिजाइंट ड्यूरिंग द अर्ली डे ऑफ मुगल एम्पायर अकबर? मुगल सम्राट अकबर के प्रभावित दिनों में निम्नलिखित में से कौन रजाइट था? तो याद रखना है, जब मुगल एम्पायर आने वाला था तो भारत में कौन रजाइट था? तो आपके पास ऑप्शन है अब्दुल फजल, बेरमान खान, या मौलादो प्याज। तो याद रखना है आपको, बेरमान खान। बेरमान जब मुगल एम्पायर आए थे तो भारत के क्या थे? रेजिट थे। तो बेरमान खान इसका उत्तर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको ध्यान से कॉपी में टिक कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सिखिज्म मेड सिखिज्म अ कंप्लीट पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फोर्स? सिख धर्म के निम्नलिखित में से किस गुरु ने सिख धर्म को एक पूर्ण राजनीतिक और सैन्य शक्ति बनाया था? तो जो सिखिज्म था उसको पूरा पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्स कौन से सिख गुरु ने बनाया था? तो आपको याद रखना है, गुरु हरगोविंद सिंह ने सिखिज्म को क्या बनाया? गुरु हरगोविंद सिंह ने सिखिज्म को कंप्लीट पॉलिटिकल बना दिया और मिलिट्री फोर्स बना दिया। और गुरु हरगोविंद सिंह जी सिखिज्म के कौन से गुरु थे? 6 नंबर के। सिखों के कितने गुरु थे? 10। पहले थे गुरु नानक, लास्ट कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। 10वें नंबर पे आते हैं आपके गुरु गोविंद सिंह। गुरु टेक बहादुर आपके 9वें नंबर के गुरु थे सिख के। तो याद रखना है, 9वें नंबर के गुरु टेक बहादुर, लास्ट नंबर पे हरि गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। और गुरु हर गोविंद सिंह 6 नंबर के गुरु थे, जिसने सिखिज्म को क्या करा? एक पूरा पॉलिटिकल में और एक मिलिट्री फोर्स में ढाल दिया। सिखिज्म को क्या? कंप्लीट पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्स में ढाल दिया। वो थे गुरु हरगोविंद सिंह। तो इसका उत्तर
गुरु हरगोविंद सिंह है, याद रखना है, ठीक है। और पहले गुरु कौन थे सिखिज्म के? गुरु नानक जी। सिखिज्म के कितने गुरु हैं? 10, याद रखना है 10 गुरु थे। पहले आपके गुरु नानक जी, लास्ट गुरु गोविंद सिंह, 9वें नंबर के गुरु टेक बहादुर, 6ठे नंबर के गुरु हरगोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? अब देखिए क्वेश्चन आ गया, पीछे मैंने आप लोगों को बताया था निम्नलिखित में से कौन बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। अब इसमें यह पूछा गया बंगाल का, देख रहे भारत का नहीं पूछा गया। अगर भारत का पूछा होता तो आप क्या लगा देते? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर भारत का पूछा होता तो मैं भारत में पहली बार गवर्नर जनरल भारत का कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन इधर पूछा गया बंगाल का कौन था, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे आपके वॉन हेजेटिंग। कब से कब तक? 1772 से 1785 तक बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। भारत के कौन पहले गवर्नर जनरल? भारत के लॉर्ड विलियम बेंटिक और बंगाल के वॉन हेजेटिंग। लॉर्ड डलहौजी कब बने थे भारत के गवर्नर जनरल? 1848। और 1848 में जब ये गवर्नर जनरल बने थे, 1853 में जब ये गवर्नर जनरल थे, तब भारत की पहली ट्रेन भी चली थी मुंबई टू थाने। आगे क्वेश्चन आएगा उसमें एक्सप्लेन करेंगे आपको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका अर्थ तुकरदीन ई चलागानी है? विच ऑफ द फॉलोइंग मीन तुर्कदी ई चलागानी? किसका मतलब, ये आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से किसका मतलब, कौन से वर्ड का मतलब है तुर्कदीन ई चिली खानी? तो ये क्या था? तुर्कदीन ई चिली खानी क्या चीज है? कई बार पेपर में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तुर्कदीन ई चिली खानी अ ग्रुप ऑफ 24 नोवेल है, या एक टैक्स सिस्टम है ड्यूरिंग द दिल्ली सुल्तान, या ग्रुप ऑफ 40 इस्लामिक रिप्रेजेंटेटिव? तो आपको याद रखना है तुर्कनी ई चिली खानी अ ग्रुप ऑफ 40 नोवेल है, एक समूह 40 वॉइस का। एक समूह 40 वॉइस का क्या है आपका? तुर्कदीन ई चिली खानी। तो आपको तुर्कनी ई चिली खानी का मतलब याद रखना है, अ ग्रुप ऑफ 40 नोवेल, अ ग्रुप ऑफ 40 राइस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली? देखिए ये क्वेश्चन भी आगे मैंने बताया, दिल्ली का लास्ट सुल्तान कौन था? तो आपको याद रखना है दिल्ली का लास्ट सुल्तान था इब्राहिम लोडी। कौन था? इब्राहिम लोडी दिल्ली का लास्ट सुल्तान था। और पहले सुल्तान कौन थे? कुतुबुद्दीन अली अबिक। तो याद रखना है कुतुबुद्दीन अली अबिक दिल्ली के पहले सुल्तान, लास्ट सुल्तान आपके इब्राहिम लोडी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन तुर्कदीन ई चिली खानी? निम्नलिखित में से किसका अर्थ तुर्कदीन ई चिली खानी है? अभी मैंने बताया अ ग्रुप ऑफ 40 नोवेल इसका उत्तर है, पीछे मैंने आप लोगों को बताया था। सॉरी बच्चा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ट्राई करिए। ड्यूरिंग द रूल ऑफ मुगल द हेड ऑफ मिलिट्री वाज कॉल्ड एज? मुगलों के शासन के दौरान सेना के प्रमुख को क्या कहा जाता? जब मुगल हम पर शासन करते थे तो उनका सेना का एक प्रमुख व्यक्ति होता था, उसे क्या कहा जाता था? दीवान कहा जाता था, सरदार कहा जाता था, या मीर बख्शी? तो याद रखना है मुगल जब हम पे शासन करते थे, उनके सेना को जो ऑर्डर देता था, कंट्रोल करता था, उसे कहा जाता था मीर बख्शी। जो मुगलों की सेना को कंट्रोल करता था उसे क्या कहा जाता था? मीर बख्शी। प्रमुख सबसे बड़ा कौन होता था मुगलों की सेना में? मीर बख्शी नाम से जाना जाता था मुगल एम्पायर में। टेंशन वन ऑफ द नवरत्न ऑफ द अकबर कोर्ट वाज? टेंशन अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक था। तो देखिए अकबर के 9 नवरत्न थे, याद रखना है कितने? 9 नवरत्न थे, याद रखना है। कभी भी पेपर में पूछ सकते हैं कि अकबर के कितने नवरत्न थे, तो 9 थे। तो 9 में से एक क्या है? टेंशन। एक टेंशन है, एक टोडरमल है, कई सारे हैं 9। तो याद रखना है जो टेंशन था इसका मतलब क्या था नवरत्न में? तो इसका नाम था सिंगर। किस नाम से? सिंगर, म्यूजिशियन नाम से जाना जाता था ये, म्यूजिशियन। पेपर में सिंगर की जगह गायक भी दे सकते हैं या म्यूजिशियन भी दे सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी आपको सिंगर दे देते हैं, कभी कभी म्यूजिशियन दे देते हैं, तो दोनों का मतलब एक ही है। टेंशन वन ऑफ द नवरत्न ऑफ अकबर कोर्ट वाज, तो गायक टिक कर दो, सिंगर टिक कर दो या म्यूजिशियन, बात एक ही पड़ेगी। और 9 नवरत्न थे किसके? अकबर के। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट
फॉर द एंड ऑफ मुगल रूल इन इंडिया। तो देखिए निम्नलिखित में से किससे भारत में मुगल शासन के अंत के लिए काफी हद तक श्रेय दिया जाता है। तो भारत में जब मुगल शासन खत्म किया गया था, इसका सबसे ज्यादा श्रेय किसको जाता है? मराठास को, ब्रिटिशर को या सिख को? तो याद रखना है, ना ब्रिटिशर ना सिख, सबसे ज्यादा आपका, वैसे सबने थोड़ा थोड़ा संघर्ष करा था हराने के लिए मुगलों को, लेकिन सबसे ज्यादा संघर्ष करा मराठास ने। सबसे ज्यादा संघर्ष किसने करा? मराठा ने हेल्प करी मुगलों का शासन खत्म करने में सबसे ज्यादा। तो मुगल मराठा शासन कब से कब तक रहा? आपका रहा 1647 से 1818 तक क्या रहा? मराठा शासन। तो याद रखना है 1647 से 1818 तक मराठा शासन रहा। मराठा ने क्या मदद करी पूरी भारतीयों की? मुगल एम्पायर को खत्म करने में मदद करी सबसे ज्यादा एम कौन रहे? मराठास, जिन्होंने मुगल एम्पायर को खत्म करा था हमारे देश में। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन ऑफ इंडिया रन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? भारत की पहली यात्री ट्रेन निम्नलिखित में से किस वर्ष चली थी? तो देखिए इसमें एक ऑप्शन ही दे रखा है, ना 1837 में चली थी, ना 1839 में चली थी, ना 1845 में। आपकी पहली यात्री ट्रेन भारत की चली थी 1853 में, मुंबई टू थाने। कहां से? मुंबई टू थाने भारत की पहली यात्री ट्रेन चली। मुंबई टू थाने 37 किलोमीटर, 37 मान लो या 34 किलोमीटर, आपकी इन दोनों में से बीच का ही उत्तर है। मुंबई टू थाने कितना पड़ता है? 37 या 34 किलोमीटर आपका पड़ता है। भारत की पहली ट्रेन चली मुंबई टू थाने 37 किलोमीटर। ठीक है, तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। तो लॉर्ड डलहौजी कई बार पूछ सकते हैं पेपर में, जब भारत में पहली बार ट्रेन चली थी तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द पंजाब केसरी? निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी नाम से जाना जाता है? तो सब बच्चे को पता होना चाहिए, लाला लजपत राय का निकनेम क्या था? पंजाब केसरी। किसका? लाला लजपत राय। जैसे वल्लभ भाई पटेल का आयरन मैन ऑफ इंडिया है, जैसे वल्लभ भाई पटेल को हम निकनेम से कैसे जानते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया से। और पंजाब केसरी नाम से किसे जानते हैं? लाला लजपत राय जी को। भगत सिंह भारत में पैदा कब हुए? 1907 में पैदा हुए थे ये। 1931 में इनको फांसी चढ़ा दिया गया देशभक्ति के लिए, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजी असेंबली में बम फेंके थे, लेकिन अंग्रेज थे चालाक, उन्होंने भगत सिंह जी को फंसा दिया। क्योंकि इन्होंने जो बम फेंके थे काउंसिल में, उधर किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी। ये भी एक अच्छी इंसानियत रखते थे भगत सिंह जी। इन्होंने जब बम फेंका था ऐसी जगह फेंका था जहां किसी का नुकसान ना हो, लेकिन अंग्रेजों ने इनको फंसा लिया, इनको और इनके मित्रगणों को। भाई इतनी छोटी सी उम्र में देशभक्ति दिखाना बहुत बड़ी बात है यार। 24 साल थे मात्र। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली? निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का अंतिम सुल्तान था? पीछे बताया मैंने, इब्राहिम लोदी। और पहला पूछा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक पहले सुल्तान थे। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर वाज इलिटरेट? निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह निरक्षर था, अनपढ़ था? इलिटरेट मतलब होता है अनपढ़। तो थे बाबर। बाबर जो मुगल एम्पायर के राजा थे वो पढ़े लिखे हुए नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम फिगर्स? मुस्लिम फिगर की स्थापना किसने करी? निम्नलिखित में से किसने मुस्लिम फिगर्स की स्थापना करी है? मंजू शाह ने, टीपू सुल्तान जी ने, या चिराग अली शाह ने? तो याद रखना है मुस्लिम फिगर की स्थापना करने वाले थे मंजू शाह। कौन थे? मंजू शाह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउंड बिटवीन मुगल एम्पायर? देखिए जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था आपका? देखिए पहला हुआ था 1526 में पानीपत वॉर, दूसरा हुआ आपका 1556 में, तीसरा हुआ था 1761 में। ये तीन आपके पानीपत के युद्ध हुए थे। तो इसमें ये पूछा गया है जो दूसरा पानीपत का युद्ध 1556 में हुआ था, मुगल एम्पायर और किसके बीच हुआ? तो आपको याद रखना है मुगल एम्पायर और हिंदू किंग हिमू के बीच हुआ। हिंदू किंग हिमू के बीच हुआ था दूसरा युद्ध पानीपत का।
हिंदू किंग हिमू और मुगल एम्पायर के बीच हुआ। इनका पूरा नाम क्या था अगर पूछा जाए तो आप लिखोगे सम्राट सम्राट हिम चंद्र विक्रम आदित्य, इनका पूरा नाम था। कई बार विक्रम आदित्य नाम भी लिख दिया जाता है कि दूसरा युद्ध ऑफ पानीपत किसके बीच हुआ, मुगल एम्पायर और विक्रम आदित्य जी के बीच हुआ। तो लेकिन आपको याद रखना है इनको हिमू नाम से भी जाना जाता था और इनका पूरा नाम था सम्राट हिमचंद विक्रम आदित्य। तो सम्राट हिमचंद विक्रम आदित्य और मुगल एम्पायर के बीच सेकेंड पानीपत युद्ध हुआ और हिंदुओं के किंग थे ये, और इनका नाम विक्रम आदित्य नाम से भी जाना जाता है। ये विक्रम आदित्य नाम से भूलना नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर कॉज द मर्डर ऑफ सिख गुरु अर्जुन जी। देखिए कौन सा मुगल राजा या मुगल सम्राट ने किसका मर्डर करवाया, सिख गुरु अर्जुन जी का। तो आपको याद रखना है जहांगीर ने कराया था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सिख गुरु अर्जुन की हत्या का कारण बने थे, तो ये बने थे जहांगीर। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो कल मैंने क्वेश्चन कराया था, महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में शुरू करी थी और 1922 में खत्म करी थी। तो याद रखना है 1920 इसका उत्तर है। 5 सितंबर 1920 मेरे ख्याल से इसका उत्तर है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी ने स्टार्ट करी थी। चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट करा था 1917 में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरी एनाइज्ड एट लास्ट बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए सबसे लास्ट में कौन सी टेरिटरी पे कब्जा करके रखा था जब हमारा भारत आजाद हो गया था। उसके बाद भी ब्रिटिशर जो सबसे लास्ट में कब्जा कर रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो कौन सी जगह थी, तो वो थी किंगडम ऑफ अवध। तो किंगडम ऑफ अवध तक क्या कर रखा था, किंगडम ऑफ अवध को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में लास्ट तक कब्जा रखा था भारत आजाद होने तक भी। अगला क्वेश्चन, हु वाज कॉल्ड द इंडियन नेपोलियन बिकॉज ऑफ हिज विक्ट्रीज। इंडियन नेपोलियन किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंडियन नेपोलियन आपके समुद्र गुप्त जी को कहा जाता है। किसको, समुद्र गुप्त जी को। कब से कब तक शासन करा, 335 एडी टू 380 एडी तक इनने शासन करा। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्र गुप्त को 335 एडी टू 380 एडी। तो कई बार पेपर में पूछा गया है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्र गुप्त आप टिक कर देना। अगला क्वेश्चन, द अजिप्स वेयर। अजिप्स क्या है, तो याद रखना है सेक्ट कॉन्टेम्पररी ऑफ बुद्ध की समाकाली है। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, द अजिप्स वेयर। अजिप्स क्या है, सेक्ट कॉन्टेम्पररी ऑफ बुद्ध की समाकालीन। अगला क्वेश्चन, विच डेंसिटी रूल्ड ओवर मगधा आफ्टर मयूरन डेंसिटी। देखिए मयूरन डेंसिटी के बाद मगधा पर राज किसने करा, सुकून ने। लेकिन सुकून के बाद किसने करा, लास्ट में आके गुप्त डेंसिटी ने। तो मयूरन डेंसिटी के बाद मगध पे राज करा सुंग डेंसिटी ने। किसने, सुंग डेंसिटी ने। सुंग डेंसिटी के बाद मगधा पे किसने राज करा, गुप्त डेंसिटी में। याद रखना है मयूरन डेंसिटी के बाद करा सुंग डेंसिटी ने, सुंग डेंसिटी के बाद करा गुप्त डेंसिटी ने राज। किस पे, मगध पे। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य वाज एन एडेंट फॉलोअर ऑफ। चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म को फॉलो करते थे, तो वो जैन धर्म को फॉलो करते थे। याद रखना है, कई बार पेपर में पूछ सकते हैं कि चंद्रगुप्त कौन से धर्म को फॉलो करते थे, तो जैन धर्म को। अगला क्वेश्चन, द जैन लिटरेचर इज नोन एज। जैन साहित्य किस रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आगमा के रूप में। किसके, आगमा के रूप में जाना जाता है जैन लिटरेचर। जैन साहित्य किसके रूप में जाना जाता है, आगमा के रूप में। अगला क्वेश्चन, विच मेटल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द वैदिक पीपल। वैदिक लोगों ने पहली बार किस धातु का उपयोग किया, सिल्वर का करा था, गोल्ड का करा था, आयरन या कॉपर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैदिक लोगों ने इंपॉर्टेंट
कर लो या मोस्ट इंपॉर्टेंट बात एक ही है। तो वैदिक पीपल ने सबसे पहले कौन सी धातु का उपयोग करा? तो उन्होंने कॉपर का करा था। कॉपर और ब्राउन का सबसे पहले यूज करा था। कौन सी धातु? कॉपर और ब्राउन का। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग कॉन्क्योर्ड सेलोन सिंगल फर्स्ट? निम्नलिखित में से किस चोला राजा ने सेलोन सिंगल को पहले जीत लिया था? तो ये थे आपके राजा फर्स्ट ने सेलोन को पहले भी जीत रखा था। राजा फर्स्ट ने। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द अर्ली कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूट? सबसे पहले राष्ट्रकूट की कैपिटल क्या थी? तो ये थी आपकी बिटपी। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म? निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? माहयान, हीनियन, डेगमार या थिरवड़? तो बौद्ध धर्म में, बुद्धिज्म में क्या नहीं आता आपके? बौद्ध मतलब बौद्ध। तो बुद्धिज्म धर्म में आपका डेगमार नहीं आता। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर अंडर टाइटल ऑफ पूरब पश्चिम समुद्र दक्षिण? पूरब पश्चिम समुद्र दक्षिण का टाइटल कौन से राजा को मिला था? तो ये मिला था हरियर फर्स्ट को। पूरब पश्चिम समुद्र दक्षिण का टाइटल मिला आपके हरियर फर्स्ट राजा को। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एनिमल कर्व्ड ऑन द सारनाथ पैल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सारनाथ स्तंभ पर खुदे हुए जानवरों में से एक नहीं है? तो आपको याद रखना है, सारनाथ पे देखो आपका एलिफेंट छपा हुआ है, हॉर्स छपा हुआ है, बुल छपा हुआ है, ठीक है, बुल छपा हुआ है, शेर छपा हुआ है। तो 4 स्तंभ छपे हुए हैं सारनाथ पिल पे। 4 स्तंभ आपके छपे हुए हैं, हॉर्स, एलिफेंट, बुल और शेर। ये 4 स्तंभ किस पे? ये 4 स्तंभ किस पे छपे हुए हैं? आपके सारनाथ पिल पे। तो हिरण नहीं छपा हुआ है। तो इसका उत्तर है सारनाथ पिल पे कौन सा जानवर नहीं छपा है? हिरण। आपका एलिफेंट छपा है, हॉर्स छपा है, बुल छपा है और शेर छपा है। ये 4 जानवर छपे हुए हैं सारनाथ पे। याद रखना है, सारनाथ पे 4 जानवर छपे हुए हैं, शेर, बुल, हाथी, घोड़ा, ये 4 जानवर। हिरण नहीं छपा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, द मिनिस्टर ऑफ द गढ़ावाला किंग गोपी चंद्रा एंड द ऑथर ऑफ काली ड्रामा वाज? तो ये थे आपके अपी करका। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूत रूलर इज नो टू हैव डोनेटेड फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क्यू? निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत शासक एक मस्जिद को पुनर्निर्माण के लिए करने के लिए जाना जाता है, मस्जिद को दोबारा बनाया? तो थे ये आपके राजपूत राजा में जय सिंह सिद्धा राज जी। इन्होंने एक मस्जिद को दोबारा बनवाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज नोन एज फॉर केव पेंटिंग ऑफ मुस्लिम एज? तो इसका उत्तर है आपका सोना वैली। अगला क्वेश्चन, द टैक्स विच द किंग यूज्ड टू कलेक्ट फ्रॉम पीपुल इन द वैदिक पीरियड वाज कॉल्ड? वैदिक पीरियड में जो टैक्स लिया जाता था पीपुल से, लोगों से, उसका क्या नाम था? उसका नाम बाली था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैदिक पीरियड में, पुराने जमाने में, जो वैदिक काल में जो लोगों से टैक्स लिया जाता है, वो वसूल किया जाता था, तो उसे क्या कहते थे आप? बाली। अगला क्वेश्चन, बुद्धा मीन्स? बुद्ध का अर्थ है एक प्रकृति व्यक्ति या धार्मिक उपदेश। तो द रिलीजियस ऑफ प्रीचर इसका एक उत्तर है। देवचंद्र गुप्तम आ प्ले बाय विशाखा दत्ता टेल स्टोरी अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर? तो ये किसकी स्टोरी सुनाई थी? देवचंद्र गुप्तम ने विशाखा दत्ता को ये सुनाई थी आपके रामा गुप्ता की स्टोरी। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू श्रीलंकन क्रॉनिकल महाविश्वम मौर्यन एम्पायर अशोका कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म? तो किसके द्वारा? निग्रोडा। डी आपका बिल्कुल सही है। श्रीलंका कर्नल महावंश के अनुसार मयूर सम्राट अशोका बुद्ध धर्म में प्रभावित कब हुए थे? निग्रोधा को देख के। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मुद्रा डिड गौतम बुद्ध डिलीवर्ड हैज फर्स्ट sermon एट सारनाथ? तो ये था आपका धर्मचक्र मुद्रा पे।
बी बिल्कुल, सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस मुद्रा पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सन्नाथ दिया था? पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने कौन सी मुद्रा पे? तो धर्म चक्र मुद्रा पे पहला उपदेश दिया था। नुकलून और लुकुन इज कंसिडर्ड टू बी अ फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट? नुकलून या लुकुन को निम्नलिखित में से किस सांप्रदाय का संस्थापक माना जाता है? तो ये है इसका उत्तर पुष्पित, पुष्पित। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू अबाउट अजंता गुफा? निम्नलिखित में से कौन सा अजंता गुफा के बारे में सच नहीं? तो एक याद रखना है, अजंता गुफा डू नॉट पेंट फ्लोर फ्यूना। अजंता गुफा पे कोई भी कलर और फ्लोरा फ्यून नहीं करा गया है। अगला क्वेश्चन, विच अशोकन इनक्रप्शन एलोबरेट्स द पॉलिसी ऑफ धामा? कौन सा अशोकन सुलेख धामा की नीति का विस्तृत करता है? तो मेजर रॉक 9th, बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, हु वाज द कंटेम्पररी साउथ इंडियन रूलर ऑफ हर्षवर्धन? हर्षवर्धन की समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन थे? तो ये थे आपके पुलस्कन सेकंड। पुलस्कन सेकंड थे हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन थे? तो थे वो पुलस्कन सेकंड। तो ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। आपकी हिस्ट्री की 4 क्लास मैं ले चुका हूं। अब हिस्ट्री के जो भी हिस्ट्री से मॉडर्न, मिडल, एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है, इन्हीं 4 क्लास से पूछे जाएंगे। लगभग 250 एमसीक्यू में करा चुका हूं। तो क्लास को ध्यान से देखिए और नोट्स बनाते चलिए। प्लस आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देना, सर हमको पीडीएफ चाहिए इन चारों क्लास की, तो फिर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और मैं बता दूंगा ये पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों, बाकी मुझे लगता है क्लास आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस तरह का कंटेंट कोई नहीं टीचर लाता नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगले सेशन में मिलेंगे फिर। ठीक है, और लाइक, शेयर और क्या करना है, जेएस रोजगार चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, जिन्होंने नहीं करा है।